हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली थी। हवेली की मालकिन रानी साहिबा एक सुंदर और गर्वित महिला थी। उनके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था और तब से वह अपनी बेटी मीरा के साथ अकेले रहती थी। हवेली में कई नौकर थे, लेकिन उनमें से एक करण रानी साहिबा का विश्वास पात्र था। करण युवा और मेहनती था और वह रानी साहिबा की हर जरूरत का ध्यान रखता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी, रानी साहिबा ने करण को अपने कमरे में बुलाया। वह थकी हुई थी और उनकी पीठ में दर्द हो रहा था। करण ने उन्हें आराम देने के लिए मालिश करने की पेशकश की। रानी साहिबा ने हाँ कह दी और करण ने धीरे धीरे उनकी पीठ पर तेल लगाकर मालिश शुरू की। करण के हाथों की गर्माहट ने रानी साहिबा को आराम दिया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उस पल का आनंद लेने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और मीरा अंदर आ गई। वो अपनी माँ से कुछ पूछने आई थी, लेकिन जब उसने करण को अपनी माँ की मालिश करते देखा तो वो चौंक गई। मीरा ने करण को गुस्से से देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नौकर हो और तुम मेरी माँ को छू रहे हो। करण ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और माफी मांगने लगा। रानी साहिबा ने मीरा को शांत करने की कोशिश की। बेटी, करण सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। मैं थक गई थी और उसने मुझे आराम दिया। लेकिन मीरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने करण को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। करण ने सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। उस रात करण अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वो रानी साहिबा के प्रति अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वो सिर्फ उनका नौकर था या उसके मन में कुछ और भी था? कुछ दिनों बाद मीरा ने करण से बात करने का फैसला किया। वो उसके कमरे में गई और बोली, करण, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी माँ की मदद की थी, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे बीच एक सीमा है। करण ने मीरा की आंखों में देखा और कहा, मीरा, मैं सिर्फ एक नौकर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करता हूँ क्योंकि मैं उनकी परवाह करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी जगह कहाँ है। मीरा ने करण की बात सुनी और उसके मन में एक नया विचार आया। क्या करण सच में उनकी परवाह करता था? क्या उसके मन में कोई और भावना थी? कुछ हफ्तों बाद रानी साहिबा ने करण और मीरा को एक साथ बैठकर बात करते देखा। वो समझ गई कि करण के मन में सिर्फ उनके प्रति सम्मान और देखभाल की भावना थी। उन्होंने मीरा से कहा, बेटी, करण एक अच्छा इंसान है। उसने हमेशा हमारी मदद की है। हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मीरा ने अपनी माँ की बात मान ली और करण से माफी मांगी। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की खुशी चाहता हूँ। उस दिन के बाद हवेली में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। करण ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया और रानी साहिबा और मीरा ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया। कुछ महीनों बाद हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया था। करण अपने काम में व्यस्त था और मीरा अपनी पढ़ाई और घर के कामों में लगी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसा था जो उन दोनों के बीच बदल गया था। मीरा ने करण को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उसके मन में करण के प्रति एक अलग ही भावना जागृत हो रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सितारे चमकने लगे थे, मीरा ने करण को बगीचे में बैठे हुए देखा। वह उसके पास गई और बोली, करण, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? करण ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मीरा, क्या बात है? मीरा ने करण के बगल में बैठकर कहा, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी आसान हो गई है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? करण ने मीरा की आंखों में देखा और कहा, मीरा, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने करण के शब्दों को महसूस किया और उसके मन में एक नई भावना जागृत हो गई। वो समझ गई कि करण सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि वो उसके प्रति कुछ और महसूस करता था। कुछ दिनों बाद मीरा ने करण को अपने कमरे में बुलाया। वो नर्वस थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, करण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। करण ने मीरा की ओर देखा और कहा, कहो मीरा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, करण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच एक सीमा है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकती। करण ने मीरा के शब्दों को सुना और उसके मन में एक तूफान सा आ गया। वह जानता था कि उनके बीच एक सामाजिक दूरी थी, लेकिन उसके मन में भी मीरा के प्रति एक गहरी भावना थी। करण ने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ।
लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे बीच एक सीमा है। हम इस भावना को कैसे निभा सकते हैं? मीरा ने करण के हाथों को पकड़ लिया और बोली, हमें इस भावना को छुपाने की जरूरत नहीं है। हम एक साथ रह सकते हैं और हमारी माँ भी हमें समझेगी। कुछ दिनों बाद मीरा ने अपनी माँ रानी साहिबा को सब कुछ बता दिया। रानी साहिबा ने मीरा और करण की भावनाओं को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन के बाद हवेली में एक नई शुरुआत हुई। करण और मीरा ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। उनकी प्रेम कहानी ने सभी को ये सिखाया कि प्रेम किसी भी सीमा से ऊपर होता है। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।